संस्कार के दौरान पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान वधू के माता पिता द्वारा वधू के माता पिता द्वारा वधू के माता पिता द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान वधू के माता पिता द्वारा वर के पैर धोने की रस्म पैर धोने की रिवाज है पैर धोने की क्या है रिवाज है। दोस्तों सारे के सारे लाइक जरूर करते रहे, आगे समझे दोस्तों। आगे देख लें दोस्तों, धन्यवाद आरती जी। आगे समझे दोस्तों कि यहाँ पर गठबंधन क्या है, पुरोहित वर वधू के वस्त्रों के छोर बांधता है। पगधोई क्या है, पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान वधू के माता पिता द्वारा वर के पैर धोने की रिवाज होती है, ये क्या कहलाता है, पगधोई कहलाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखें, कन्यादान। कन्यादान कन्यादान क्या है दोस्तों, विवाह यानी कि फेरों के बाद हथलेवा छुड़ाया जाता है। फेरों के दौरान हथलेवा छुड़ाया जाता है। छुड़ाया जाता है तथा वधू का पिता कन्यादान करता है। कन्यादान करता है तथा वधू का पिता क्या करता है दोस्तों, वधू का पिता क्या करता है दोस्तों, ये करता है, कन्यादान करता है। आगे अपन बात करें दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, मामांटा क्या है। मामांटा मामांटा क्या है, विवाह के पश्चात वधू के घर वालों द्वारा वधू की सास के लिए या सासू के लिए भेजे गए उपहार क्या कहलाते हैं दोस्तों, मामंटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, मामंटा कहलाते हैं। ढंग से समझे इसको। मामंटा क्या है, विवाह के पश्चात वधू के घर वालों द्वारा वधू की सासू के लिए भेजे गए उपहार मामंटा कहलाते। कन्यादान फेरों के दौरान हथलेवा छुड़ाया जाता है तथा वधू का पिता कन्यादान करता है। पगदोही पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान वधू के माता पिता द्वारा वर के पैर धोने की रिवाज है। गठबंधन पुरोहित वर वधू के वस्त्रों के छोर बांधता है। जेबड़ो क्या है, तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की जो रस्म है वो जेबड़ो है। वापस समझे इसको, जेबड़ो क्या है, तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म है। गठबंधन क्या है, पुरोहित वर वधू के वस्त्रों के छोर बांधता है इसमें। पगदोही क्या है, पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान वधू के माता पिता द्वारा वर के पैर धोने की रिवाज है। कन्यादान क्या है, फेरों के दौरान हथलेवा छुड़ाया जाता है तथा वधू का पिता कन्यादान करता है। मामांटा क्या है, विवाह के पश्चात वधू के घर वालों द्वारा वधू की सासू के लिए भेजे गए उपहार क्या कहलाते हैं, मामांटा कहलाते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन।
आगे देखिए दोस्तों, कोयलडी, कोयलडी लड़की की विदाई के समय, लड़की की विदाई के समय लड़की की विदाई के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते? कोयलडी कहलाते। कोयलडी लड़की की विदाई के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत कोयलडी कहलाते हैं। क्या कहलाते दोस्तों? कोयलडी कहलाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आता है बढ़ार, एक पॉइंट आता है दोस्तों बढ़ार। खूब सुना होगा आपने बढ़ार वर्ड, तो खूब चलता है बढ़ार, यानी कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा, विवाह के दूसरे दिन नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह, आशीर्वाद समारोह रखा जाता है। आशीर्वाद समारोह रखा जाता है। उस समय जो भोज या भोजन की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, वह भोज बढ़ार कहलाती है। भोज बढ़ार कहलाती है। वो क्या कहलाती है? भोज बढ़ार कहलाती है। दोस्तों सारे के सारे लाइक जरूर कर दें। कोयलडी क्या है? लड़की की विदाई के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत कोयलडी कहलाते हैं। बढ़ार क्या है? विवाह के दूसरे दिन नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह रखा जाता है। उस दिन जो भोजन की व्यवस्था होती है वह भोज बढ़ार कहलाता है। वह भोज क्या कहलाता है दोस्तों? वडार कहलाता है। आप लोग सभी के संतोष कुमार, जय भीम भाई, सभी के सभी दोस्तों आप लोग कंटिन्यू इनको लिखते जरूर चले मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिखते चले। जात देना, जात देना वर वधु द्वारा देवी देवताओं देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करना, प्राप्त कर धोख देना, आशीर्वाद प्राप्त कर धोख देना क्या कहलाता है? जात देना। क्या कहलाता है दोस्तों? जात देना। आगे देखें दोस्तों, वर वधु द्वारा देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त कर धोख देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है जात देना। क्या कहलाता है? जात देना। सोटा सोटी खेलना, विवाह होने के बाद दूल्हा दुल्हन गीत गाती महिलाओं के झुंड के बीच गोलाकार घूमते हुए नीम की टहनी से एक दूसरे को मारते हैं। सोटा सोटी खेलना, सोटा सोटी खेलना, सोटा सोटी खेलना विवाह के बाद
गीत गाती महिलाओं, गीत गाती महिलाओं के बीच, गीत गाती महिलाओं के बीच छोटा छोटी खेलना। विवाह के बाद गीत गाती महिलाओं के बीच दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मारते हुए, एक दूसरे को नीम की टहनी से मारते हैं, नीम की टहनी से मारते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों क्या कहलाता है? सोटा सोटी खेलना। सोटा सोटी खेलना क्या है? विवाह के बाद गीत गाती महिलाओं के बीच दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नीम की टहनी से मारते हैं। कोयलड़ी लड़की की विदाई के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। बडार विवाह के दूसरे दिन नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह रखा जाता है। उस समय जो भोजन की व्यवस्था होती है भोज बडार कहलाता है। जात देना, वर वधु द्वारा देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त कर धोख देना कहलाता है। इसके अलावा भी अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, ढंग से समझे इसको, सोटा सोटी खेलना। विवाह के बाद गीत गाती महिलाओं के बीच दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नीम की टहनी से मारते हैं। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लें। ओलंदी, ओलंदी क्या है दोस्तों? देखें, विवाह के पश्चात वधु के साथ उसका छोटा भाई या कोई सगा संबंधी आता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ओलंदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। ओलंदी वधु के साथ उसका छोटा भाई या कोई सगा संबंधी आता है साथ में खड़ा होकर, क्या कहलाता है? ओलंदी कहलाता है। ननिहारी, ननिहारी विवाह के पश्चात वधु को पहली बार पीहर ले जाना, पहली बार पीहर ले जाना क्या कहलाता है? ननिहारी। क्या कहलाता है? ननिहारी कहलाता। वापस देखें दोस्तों, ढंग से समझें। ननिहारी क्या है? विवाह के पश्चात वधु को पहली बार पीहर ले जाना क्या कहलाता है? ननिहारी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ननिहारी कहलाता है। मुकलावा, मुकलावा विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात